चलिए बनाते हैं सर्दियों में चटपटा सा झटपट मटर आलू के पराठे। साथ ही साथ हरी चटनी की भी रेसिपी मैंने शेयर की है, कुछ हट के। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह आसान तरीके से। तो क्वांटिटी ज़्यादा है सारी चीज़ों की, मैं यहाँ पे 8 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो 1 केजी आलू लिया है और नए वाले आलू का यूज़ करिएगा और कोशिश करिएगा आलू का साइज़ थोड़े बड़े होने चाहिए। साथ ही में 500 ग्राम मैंने मटर लिया है। जितना आलू होगा उसकी आधी क्वांटिटी में हमें मटर का यूज़ करना है। 1 किलो आलू, आधा किलो मटर। क्वांटिटी सारी चीज़ों की आज ज़्यादा है, 7 से 8 लोग इतने में आराम से खा लेंगे। मटर आलू को कढ़ाई में डाल दें और 2 गिलास पानी डाल दें या फिर इतना पानी डालें जितने में आलू मटर अच्छे से डूब जाए। 1 टीस्पून नमक डाल के मिक्स कर लें और ढक के 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लें या फिर तब तक पकाएं जब तक आलू कुक नहीं हो जाता। जब तक आलू उबल रहे हैं तब तक हम क्या करेंगे, इसकी मसाले की तैयारी करेंगे। तो ये लहसुन सग्गा हमारे यहाँ पे बोला जाता है। आपके यहाँ पर इसे क्या बोला जाता है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पे इसे लहसुन सग्गा बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 पीस लिया है और थोड़े बड़े साइज़ के थे ये। साथ ही में यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता लिया है या फिर हरा धनिया जिसे बोलते हैं वो लिया है मैंने, कम से कम ये 50 ग्राम के लगभग होगा। क्या करेंगे, लहसुन का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये, इसे हम कट करके निकाल लेंगे, मतलब इसे अलग कर लेंगे। और सारी सब्जियों को ना हमें बारीक चॉप कर लेना है क्योंकि हमें इसे पीसना है। बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आखिर में हमें इसका पेस्ट ही बनाना है। तो यहाँ पे हमने इसको चॉप कर लिया है, अब इसे साइड कर देते हैं और हरा धनिया को भी ऐसे ही काट लेंगे। तो एक बार इसे धो के काटिएगा, फिर काटने के बाद भी इसे धोइएगा, इसमें किसी भी तरह का कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वापस से इसको धो लिया है। तीखे के लिए मैंने हरी मिर्च लिया है, 8 से 10 हरी मिर्च ले लें। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। ये पराठा थोड़ा स्पाइसी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना था, बिल्कुल परफेक्ट था। अब हम क्या करेंगे, इसे पीसने का तरीका बताते हैं। आप इसे जितना सूखा पीस सकते हैं उतना सूखा पीसिएगा। तो एक साथ सारा ना डालें, पहले आधा क्वांटिटी में डालें, थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक बार पीस लें। जैसे ही एक बार इसे हम पीस लेंगे तो देखिएगा ये क्वांटिटी कम हो जाएगी। उसके बाद हम सेकेंड में डालेंगे तो देखिए पीसने के बाद क्वांटिटी कम हो गई थी। अब जो बाकी का बचा हुआ है वो हम सारा डाल देते हैं और अब हमें पानी का यूज़ नहीं करना है। सेम प्रोसेस से पीसिएगा बिना पानी का, ये अच्छा सा सूखा सूखा पीस के तैयार हो जाएगा। तो पीसने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया। एक बार में सारा ना पीसें, 2 बार इसे डिवाइड कर दें, लेकिन एक साथ ही पीसना है, 2 बार में ऐड करना है बस। तो ये हमारी हरा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है, मतलब इसका मसाला बन के तैयार हो गया है। आटा लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 केजी आटा लिया है लगभग, या फिर कप से 4 कप मैंने आटा लिया है। एक प्याली था उससे मैंने 4 प्याली लिया है। ग्राम में 1 केजी होगा ये। 1 टीस्पून अजवाइन और स्वाद के अनुसार नमक या फिर 2 टीस्पून नमक डाल दें। अजवाइन डालने से डाइजेशन में काफ़ी हेल्प हो जाता है और ये थोड़ा हैवी हो जाता है ना आलू के पराठे। तो अजवाइन ज़रूर से डालिएगा, खाने में जो है ना डाइजेशन में ये हेल्प करेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एकदम सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। बहुत बार होता है हम पराठों को स्टफिंग करते हैं, बेलते वक्त ये फट जाता है। तो इसका कारण ये है कि आप डो को बहुत ज़्यादा हार्ड गूंद देते हैं। जैसे हम रोटी का डो लगाते हैं उससे भी ज़्यादा हमें सॉफ्ट इसका डो लगा के तैयार करना है, कुछ इस तरह का। जितना डो को आप सॉफ्ट लगा सकते हैं उतना सॉफ्ट डो लगाइएगा, कभी भी आपका पराठा जो है वो नहीं फटेगा। ये टिप्स को हमेशा ध्यान में रखते पराठा बनाइएगा तो हमेशा परफेक्ट ही बनेगा। ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देते हैं। तब तक हम ना चटनी की तैयारी करते हैं। ये बहुत स्पेशल है, बहुत मज़ेदार बनती है ये चटनी। तो यहाँ पे ना एक पैन में तेल डाल देंगे 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून बादाम डाल देंगे, मूंगफली, हमारे यहाँ पे इसे बादाम भी बोला जाता है। मूंगफली डाल के इसे हम रोस्ट कर लेंगे, मतलब फ्राई कर लेंगे तेल में। अगर आपके पास रोस्ट किया हुआ मूंगफली है तो ज़्यादा आपको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही थोड़ा सा मूंगफली पक जाएगा, क्योंकि ये कच्चा था तो पकने में टाइम लगता है। जैसे ये थोड़ा सा पक जाएगा तो इसमें हम 2 टेबल स्पून चने की दाल डालेंगे और चने की दाल डालने के बाद फ्लेम को लो कर दे, लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। तो यहाँ पे अच्छे से ये फ्राई हो चुका है, ये देखिए। बादाम और चने की दाल को एक साथ नहीं डालना है, बादाम को फ्राई होने में टाइम लगता है, चने की दाल को फ्राई होने में टाइम नहीं लगता है। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा हरा धनिया। तो 1 कप के लगभग हरा धनिया को मैंने ऐसे बारीक चॉप कर लिया है और यहाँ पे आधा कप से भी थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे पुदीना का पत्ता लिया है फ्लेवर के लिए। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ को छील के ले लें, 1 इंच अदरक को छील के काट लें, 7 से 8 आप हरी मिर्च ले लें। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है। फ्राई किया हुआ मूंगफली और चने की दाल,
एक मिक्सी के जार में सारी चीज़ों को हमें बारी-बारी करके ऐड कर देना है। धनिया, पुदीना, हरा मिर्च, अदरक, लहसुन और ये दाल और मूँगफली, थोड़ा-सा पानी डाल के हमें पेस्ट बना के तैयार करना है। तो ये हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब इसको एक बाउल में हम निकाल लेंगे। चटनी को और मज़ेदार बनाने के लिए मैं यहाँ पे आधा नींबू का रस निचोड़ कर डाल रही हूँ। ये चटनी थोड़ी खट्टी होती है तो खाने में और ज़्यादा मज़े की लगती है। आधा नींबू का रस और 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे नमक और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी ग्रीन चटनी बन के तैयार हो चुकी है। आप इसे नॉर्मल दाल चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है और कुछ हटके। अब आलू को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मटर और आलू जो है अच्छे से कुक हो गया, ये देखिए, ओवर कुक नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम छान के निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने आलू को मटर को छान लिया है, पानी से अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आलू को मटर से अलग करेंगे, दोनों को एक साथ मैश नहीं करेंगे, वरना जो मटर है कहीं कहीं जो इसमें गुठलियाँ रह जाएंगी तो बेलते वक्त हमारे पराठे फट जाते हैं। मटर और आलू को अलग कर दे। पहले मटर को अच्छे से मैश करना है हमें, और इसे गर्मा गर्म ही मैश करिएगा। तो कभी भी आपका जो ये इसका ये होगा ना, जो भी आलू का हम भरता बनाएंगे वो कभी भी गीला नहीं होगा। तो यहाँ पे मटर को अच्छे से मैंने मैश कर दिया है, गिलास से ही अच्छे से मैश हो गया है। तो सेम प्रोसेस से हमें आलू को भी मैश कर लेना है। तो गर्मा गर्म आलू को आप पोटैटो मैशर या फिर दल इसे मैंने दाल घोटनी से मैश की हूँ। गिलास से भी आप मैश कर सकते हैं, पर आलू बहुत गर्म है तो हाथ जलने लगता है। अच्छे से मैश करना है, आलू में बहुत ज़्यादा गुठलियाँ वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आलू भी तैयार हो चुका है। अब इसमें हम मैश किए हुए मटर डाल देंगे, और साथ ही में जो हमने ग्रीन पेस्ट बना के रखा था वो भी डाल दें इसमें। और यहाँ पे नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। क्वांटिटी ज़्यादा है तो 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून मंगरेल या फिर काला ज़ीरा बोलते हैं, और 1 टीस्पून डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर। और इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे हाथ में थोड़ा-सा चोट लगा था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हाथ में प्लास्टिक लगाकर उसके बाद इसको मिक्स कर रही हूँ। लेकिन प्लास्टिक लगाने से ये मिक्स हो नहीं पा रहा था, तो मैंने आखिर में उसे हटा दिया और थोड़ा-सा रिस्क लिया और हाथों से इसे मिक्स कर लिया है। थोड़ा बहुत गुठलियाँ दिख जाए तो आप हाथों से ऐसे मैश कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपका स्टफिंग गीला हो गया है कुछ इस तरह का, तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए, तो अच्छे से ये हार्ड हो जाएगा। देखिए, फ्रिज में मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था। कभी भी ना, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है ना, तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, जिससे इसका जो स्टफिंग है वो हार्ड हो जाएगा, तो बेलते वक्त ये फटेगा नहीं। आटे को भी मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था, 10 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया, एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो गया है, देख सकते हैं। तो अब इसके हम लोई बना के तैयार करेंगे। जितने बड़े आपको पराठे बनाने हैं उस हिसाब से आप लोई बना लीजिए। मैं सारा पराठा अभी नहीं बनाऊंगी, तो मैंने बस यहाँ पे 3 ही पराठे की लोई बनाई है, बाकी खाना मैं डिनर में बनाऊंगी। तो स्टफिंग करने का तरीका देखिए, जैसे मैं इसको घुमा रही हूँ ना, वैसे ही आपको सूखा आटा में लोई को डिप करके ऐसे घुमा लेना है, एक बॉल का शेप देना है। इससे ना स्टफिंग काफ़ी भर भर के आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। बताना समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अगर देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहीं भी ज़्यादा कट नहीं किया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बस स्टफिंग को आटे के अंदर डालना है, लोई के अंदर डालना है और हाथों से ऐसे प्रेस करना है। इस तरह से आप जितना मर्जी चाहें उतना इसमें स्टफिंग भर सकते हैं। और आलू के पराठे हो और ज़्यादा स्टफिंग ना हो तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता है। एक मैंने ऐसे बना के दिखा दिया है, और देखिए कितना आसान है इसे बनाना। और क्या कभी-कभी हम अकेले पराठे बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है स्टफिंग करो, बेलो और सेंकने में। तो पहले आप क्या करिएगा, सारा स्टफिंग ऐसे ही करके आप रख सकते हैं, लेकिन अलग-अलग रखिएगा, ये नहीं चिपकेगा। आटे में डिप करके दोनों तरफ से उसके बाद इसे रखिएगा ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, स्टफिंग करके संग-संग इसे बेलने लगते हैं। उससे क्या होता है ना, बेलने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, स्टफिंग करके इस तरह से बना के रख लीजिएगा, और जो पहले वाला लोई होगा जिसको आपने स्टफिंग किया था, पहले उसे बेलिएगा। देखिएगा वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे बेलने में आपको काफ़ी काफ़ी आसानी होगी। तो आप एक बार इस तरीके से स्टफिंग करके बेल के देखिएगा, आपका पराठा कभी भी नहीं फटेगा। अगर आप संग-संग स्टफिंग कर रहे हैं और बेल रहे हैं ना, तो उसमें फटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट नहीं हो पाते हैं ना, इसलिए। यहाँ पे हथेली से थोड़ा-सा मैं इसको ऐसे प्रेस कर ले रही हूँ, क्योंकि आटा भी एकदम सॉफ्ट है। और मैंने स्टफिंग करके इसे 10 मिनट के लिए, मतलब 10 मिनट हो ही गए थे, बाकी का स्टफिंग करते-करते तो छोड़ दिया था। तो ये अच्छे से सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो गए थे। तो देखिए
कितना ज़्यादा मैंने इसमें स्टफिंग डाला है फिर भी ये नहीं फट रहा है। आई होप आपको मेरी ये ट्रिक समझ में आई हो। इस तरीके से आप बना के देखिएगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। एक मैंने बेल लिया है, सेकंड वाले को भी वैसे ही बेल के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए सेकंड वाले को भी ऐसे ही बेलना है। ध्यान रखना आपको कि पहले कौन से पराठे में आपने स्टफिंग की थी। पहले वही बेलिएगा, उसके बाद बारी-बारी करके बेलिएगा। अगर आप संग-संग बेल रहे हैं तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और अकेले बनाने में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो पहले आप स्टफिंग कर लें, आटे से ऐसे कोटिंग करके पूरा प्लेट में सजा लें। उसके बाद फटाफट से बेलते जाइए और सेकते जाइए और गरमा-गरम सर्व करिए। तो मैंने आसान तरीका भी आपको बता दिया पराठे बनाने के, तो एक बार इस ट्रिक से बनाइएगा, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तवे को रख दिया था गरम होने के लिए, तवा अच्छा खासा गरम हो गया था, उसके बाद हमने पराठे डाल दिए थे। फ्लेम को मीडियम रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे पराठों को सेकना है। हाई या लो फ्लेम पे ना बनाएं, मीडियम फ्लेम पे पराठों को बनाएं, अच्छे सीखेंगे पराठे। जैसे ही एक तरफ का कलर चेंज हो जाएगा, हम पलट के दूसरी साइड का भी हल्का सा पका लेंगे, पूरा नहीं पकाना है। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। वैसे तो पराठों को घी में बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सर्दियों में ये पराठे ना तेल में ही बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे तेल का ही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आप चाहें तो इसकी जगह भी घी भी लगा सकते हैं, पराठे तो घी में ही खाने चाहिए, है ना? तो उलट-पलट करके आपको पराठों को सेक लेना है और देखिए कितना ज़्यादा अच्छा बना है पराठा और फूल भी रहे हैं। और आप देख सकते हैं कलर भी इसका कितना बेहतरीन आया है। कहीं से भी ये फटा वगैरह नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट और स्टफिंग बहुत ज़्यादा है। मैं लास्ट में ना सर्व करके दिखाऊँगी इसमें कितना ज़्यादा स्टफिंग है। तो यहाँ पे उलट-पलट करके एक पराठा देखिए हमारा बन के तैयार हो चुका है। काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस से ना मैं आपको एक पराठे और सेक के दिखा दे रही हूँ। तो जैसे ही एक साइड का कलर चेंज हो जाएगा, पलट देंगे। पलटने के बाद थोड़ा-सा जैसे एक साइड का कलर ऐसे पक जाएगा तो हम ऑयल डालकर उलट-पलट करके इसे भी सेक लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा गरमा-गरम आलू मटर के पराठे बन के तैयार है। चलिए सर्व कर लेते हैं। तो गरमा-गरम पराठे को खाने का बात ही अलग होता है ना? तो जैसा टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताया है ना, उस तरीके से आप बनाइएगा। पराठे जल्दी बन जाएँगे। अगर आप अकेले भी बना रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ मेरी बनाई हुई ये हरी चटनी यकीन मानिए इसका स्वाद बढ़ा देता है पराठे को। एक पराठे को मैं कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है और कितना मतलब पूरा स्टफिंग भरा पड़ा है पराठों में। देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें स्टफिंग है। तो है ना इसे बनाना आसान। एक बार इस तरीके से आप ट्राई करिएगा। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना तो आपसे पराठे अच्छे बनेंगे। बस टिप्स को याद रखिएगा। आटा को गीला गूँथना है और आलू अगर गीला हो गया है या फिर नहीं भी हुआ है तो थोड़ी देर के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें, जिससे अच्छे से आलू सेट हो जाएगा। और सारी चीज़ों को स्टफिंग करके उसके बाद बेलिएगा तो अच्छा पराठा बनेगा। तो आई होप आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।